मनुष्य अमीर कितना भी हो जाए, बहुत बड़ा अमीर हो, लेकिन फिर भी वो हमेशा यही सोचता है मेरे घर में अभी भी कमी है। कभी संतोष नहीं रखता, संतुष्ट नहीं होता, तो वो अमीर होकर के भी गरीब है। लेकिन आपके घर में भले गरीबी है, आप मन से अगर अमीर हो, संतोष रूपी धन आपके पास है, तो दुनिया के सबसे बड़े अमीर आप हो। संतोष से बड़ा कोई दूसरा धन नहीं। वरना ये संसार में लालसा तो हमेशा लगा ही रहता है। अगर आप अभी 1 लाख महीने कमाते हैं तो लगेगा कि 2 लाख मिल जाता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं 5,000 रुपए महीने में भी अपने जीविका चला रहे हैं। भले ही धन की कमी, लेकिन संतोष रूपी धन है। 5,000 है, मेरा परिवार भोजन करके सो रहा है, बड़े खुश रहते हैं। जितना ज्यादा धन हो उतना ही बड़ा प्रपंच जुड़ जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं लाखों कमाते महीने में, फिर भी उनके घर में कुछ न कुछ परेशानी, कमियां कभी खत्म नहीं होती। इसलिए संतोष होना बहुत बड़ी बात है। सुदामा जी महाराज भिक्षा के लिए गए हैं। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश ने विचार किया, मैं इतना बड़ा महाराज हूं और मेरा जो भक्त है इतना गरीबी में जी रहा है, इतना कष्ट झेल रहा है। सुदामा जी महाराज को अब मुझे कुछ न कुछ अवश्य प्रदान करना होगा। भगवान ब्राह्मण बन के गए, ब्राह्मण का रूप बनाया, सुदामा जी के घर में गए। भिक्षाम देही भिक्षा मांग रहे हैं। देवी सुशीला भीतर से आई, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती, प्रभु क्षमा करिएगा, मैं कुछ भी नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे घर में गरीबी है, गरीबी रूपी कन्या ने जन्म लिया है, इसलिए आपको कुछ दूं ये सामर्थ्य मुझ में नहीं है। भगवान खुश हो गए। देखिए, आपके घर में भिक्षुक आते हैं मांगने के लिए, अगर कोई आए तो उस समय डांट करके नहीं भगाना चाहिए। कुछ लोग भाव से देते भी हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत कड़वा बोलते हैं, डांट लगा देते हैं, गालियां देते हैं। देखो, भगवान ने आपको साधन संपन्न बनाया है, आपके पास धन है, आपके पास अन्न है, तो मांगने वाले जो आते हैं उनको अवश्य दो, भिक्षुक को दो, दिल से दो। अगर नहीं है, आपके पास में सामर्थ्य नहीं है, तो बस हाथ जोड़ के इतना तो कह सकते हैं, आप बैठ जाओ, जलपान करा दो। मीठी बात से बात तो कर सकते ना, मीठी बाड़ी से, क्योंकि भले ही आपके पास में देने के लिए कुछ ना हो, परमात्मा का दिया ये उपहार, ये सुंदर बाड़ी तो हर किसी के पास में है। ये जो बाड़ी है, भगवान ने हमें बड़ा ही सुंदर उपहार दिया है, और इस बाड़ी को सदुपयोग करो। आपके वचन द्वारा दूसरों को पीड़ा ना पहुंचे, यही धर्म है। अगर आप अपने बाड़ी द्वारा हर समय दूसरों को डांटते हैं, गालियां देते हैं, दूसरों का मजाक बनाते हैं, तो आपको बाड़ी जो मिला है वो व्यर्थ हो गया। इसलिए बाड़ी का सदुपयोग करना भी आना चाहिए। वचन द्वारा अगर सम्मान मिल जाए, इतने में सामने वाला खुश हो जाता है। मीठे वचन बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है।